इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग करने जा रहे हैं। जो बिहार बोर्ड्स में बैठने वाले 10th के बच्चे उनके लिए 10th का मैथ ही है ये। और ये सीरीज चल रहा है, बार बार आपको बताया भी जा रहा है कि सीरीज से आप जुड़े और अपना कम से कम 50% जो यानी कि 50 मार्क्स है उसको एश्योर करें। तो चलिए आज देखेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये जानना होगा कि क्वेश्चन नंबर पहला जो है इसमें एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो देखिए, एक निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, ठीक है, और वाई को कोटि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो वाई अक्ष के समीकरण के लिए वाई जीरो नहीं होगा, एक्स जीरो हो जाएगा, तो वो वाई एक्स पे हो जाएगा। जैसे कि ये अब x इक्वल टू जीरो मतलब y पे ही कहीं मिलेगा, माइनस में मिले चाहे प्लस में मिले। y इक्वल टू जीरो इसका मतलब x पे कहीं पे भी मिलेगा, जीरो पे। तो जब भी पूछे कि y अक्ष का क्या है तो x इक्वल टू जीरो, और x अक्ष का क्या है, यहाँ पे देखिए समीकरण है, x अक्ष का समीकरण क्या है, तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y इक्वल टू जीरो। तो यहाँ b और यहाँ c, ये जो आप देख रहे हैं, तो अभी जो हम लोगों का सीरीज है ये कम से कम 1500 प्लस क्वेश्चंस का है, और 100 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और उसमें से 50 का ही आंसर देना होगा। तो ये तो कंफर्म है कि अगर आपने इस सीरीज से जुड़कर और सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया तो फिर आपका 50 नंबर कहीं नहीं गया, वो तो फिक्स ही आएगा। उसके बाद जुड़े रहेंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव्स के भी करवाए जाएंगे, तो उसमें भी मार्क्स बढ़ेगा। अगर सही तरीके से जुड़े और प्रैक्टिस किए हमारे साथ तो आपका एबव 90 मैथ में तो जरूर आएगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीरीज से जुड़े मतलब कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और हमारे साथ जुड़े। इसके साथ और भी आगे कुछ चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक्स जीरो किस अक्ष का निर्देशांक है। तो अभी जैसे बताया कि ये दूसरा, पहला वाला एक्स का लिखते हैं और दूसरा वाला वाई का। तो वाई जीरो है मतलब एक्स अक्ष को ये प्रदर्शित करेगा, तो ये एक्स अक्ष का निर्देशांक है। ठीक है, क्योंकि एक्स पे कोई नंबर्स आएगा और वाई हमेशा वहां पे जीरो रहेगा। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो ये ध्यान रहे, वो जीरो होगा। वाई एक्सिस पर जो होगा उसका मतलब वहां पर x इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो वो बिंदु का निर्देशांक होगा पहला जीरो और दूसरा कोई नंबर, x वह जीरो और y क्या हो जाएगा, उसका निर्देशांक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर में x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, तो यहाँ y वाला जीरो होगा। जहां x और y जीरो मिल जाए तो वो उसका क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। 7 y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, A का स्थित निर्देशांक क्या होगा। तो आप देखिए ये कह रहा है कि y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई दूरी। तो सबसे पहला तो ये देख लीजिए कहाँ पे, y अक्ष पे, मतलब यही वाले लाइन्स पे, ये खड़ी वाली जो लाइन है इसी पर है। और एक्स अक्ष से 4 इकाई दूरी मतलब कि अगर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2, देखिए वाई अक्ष पर ऊपर प्लस में होता है, नीचे माइनस में होता है। एक्स अक्ष में राइट में प्लस में होता है और लेफ्ट में माइनस में होता है। ठीक है, इस तरह का रहता है। तो आप कह रहा है कि यहाँ पे मिलेगी वाई अक्ष पर, तो मतलब ये इसी पे होगा, जहाँ कहीं भी हो इस पे ही होगा। और दूसरा एक्स अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर, तो ये माइनस में जाए और चाहे प्लस में जाए, गिनती के 4 हो जाएंगे। एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु, तो 1 2 3 4, वो बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ y क्या है, -4, लेकिन x क्या है, 0 है, क्योंकि y x पे है। तो 0 और -4 उस
ए का निर्देशांक हो जाएगा। तो ये 0 और -4 डी में है। ठीक है, तो आपको को यहाँ में जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही कि आपको आगे चल के हम कोई बात बताते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताते हैं, और वो बता रहे हैं कि जैसे ये देखिए, इसमें पूरे आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 124 क्वेश्चंस इस चैप्टर्स में हमने लिया है। इसी तरह हर चैप्टर्स में 100 या 100 से ज़्यादा ही है। टोटल 15 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। 15 चैप्टर्स में से एक चैप्टर्स रचना का है, कंस्ट्रक्शन का, उसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 चैप्टर, 14 में भी 125, 103, 100, मतलब 100 में किसी से कम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरे इस सीरीज में प्रैक्टिस के लिए कितने 1500 प्लस 1500 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हम करवाने बैठे, तो ये 1500 क्वेश्चंस करवाने के लिए कम से कम आपको 2-3 महीने चाहिए, तब उसको डिटेल्स में हम करवा पाएंगे। तो आपको ये पूरे वहाँ आंसर्स भी मिलेगा, और ये सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, और जो प्रॉब्लम्स आएगी हमसे संपर्क करेंगे। तो उसके लिए हमारे ऐप पर आना पड़ेगा, और ऐप पर वो एलिप्स, ये जो लोगो दिख रहा है आपको, ये लोगो, इसी लोगो की तरह एक साइट है, मेरे साइट्स पे जाकर, और मात्र 51 रुपया खर्च करके, मात्र 51 रुपया, यहीं जब हम लोग क्लास ले रहे होते हैं तो ये चीज़ें एक एक PDF हमें प्रोवाइड करवाने के लिए 200 या 300 जैसे PDF हो लेते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपके प्रैक्टिस के लिए है, उसके लिए मात्र 51 रुपये में आपको प्रोवाइड की जा रही है। वो कैसे आपको मिलेगा, यहाँ आप वीडियो में देख लें, प्रचार में, ये जो प्रचार अभी लगा रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अब ऊपर सर्च बार में लिखिए बिहार बोर्ड क्लास X, और जो ऑप्शन आए उस पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे स्क्रॉल करने पर ई लाइब्रेरी सेक्शन में आपको क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा, बस इसको उस पर क्लिक करें। यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, चैप्टर 1 पूरी तरह फ्री है। आप चाहें तो अभी क्लिक करके देख सकते हैं। सिर्फ एक चैप्टर में ही 130 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। इस कोर्स में मैथ्स बुक के हर चैप्टर के लिए अलग अलग PDFs हैं, और हर PDF में लगभग 130 से 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बाकी चैप्टर्स अनलॉक करने के लिए बस लॉक आइकॉन पर क्लिक करें। आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां से सिर्फ 51 रुपये में पूरा कोर्स अनलॉक हो जाएगा। पेमेंट UPI से भी हो जाती है, पूरी तरह सेफ और सिक्योर। पेमेंट के बाद तुरंत एक्सेस मिल जाता है, और आप बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। एग्जाम में स्कोर करना है तो प्रिपरेशन स्मार्ट होनी चाहिए, और स्मार्ट प्रिपरेशन यहीं से शुरू होती है। एलिप्स क्लास 10 मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करो और अभी प्रैक्टिस शुरू करो। तो चलिए, जैसे आपने देखा कि कैसे आप हम तक पहुंच जाएंगे और कैसे आप वो कोर्स को ले पाएंगे, ये सारे वहाँ पे मिल जाएगा। और अभी फ़िलहाल उस ऐप पर आपको यही कोर्स खुला हुआ मिलेगा। बाकी के लिए आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार्ट होगा 2 मार्च से, और वो 2 मार्च से आपको उसमें क्लास मिलने लगेंगे। जैसे कि आप फरवरी में एग्ज़ाम दे देंगे, अगर कोर्स आप खरीद रखे हैं 11वीं का, तो 11वीं में आप 2 मार्च से स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स के साथ अभी आपने जो वीडियो देखा, और उस कोर्स पे आ जाते हैं। कौन सा कोर्स? ये बिहार बोर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स का, ये PDF पे आ जाते हैं और ख़रीदते हैं, जिसके मात्र 51 रुपये चार्ज है, मात्र 51 रुपये। तो उस पर आपको 25 जनवरी से केवल वो कोर्स खरीदेंगे, तो 25 जनवरी से आपको गूगल मीट पर 25 जनवरी से
गूगल मीट पर आपको जोड़ेंगे और जोड़कर वहाँ आपके जितने भी इस सारे क्वेश्चन से संबंधित, तब तक आप लोग इसको डाउनलोड करके खरीद कर और इस पर प्रैक्टिस कर दीजिए। आंसर्स है आपके पास, आंसर पूछना नहीं है, लेकिन वो आंसर्स कैसे आया है, किसी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा होगा तो आप हमसे अभी इस चैनल्स पे पूछ सकते हैं अभी। और 25 जून से जनवरी से जब आपको मैं जोड़ दूंगा मीट पर, तो वहाँ आप इससे संबंधित तो पूछेंगे ही पूछेंगे, साथ में आप आपका भी जो और तैयारियां कर रखे हैं उसके लिए भी डाउट्स पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव से डाउट्स पूछ सकते हैं। अब मीट पर जोड़कर हम आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। 25 जनवरी से लेकर 18 तारीख को है, तो ये 15, चूँकि 17 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा है, तो 15 तक ये डाउट क्लासेस मैं आपको चलाऊंगा। यानी कि वो 51 रुपये में आपको केवल ये PDF ही नहीं मिल रहा है, बल्कि एक प्रैक्टिस का बहुत बड़ा सेट मिल रहा है, और साथ में आपको मीट पर जो हमारे आगे के कोर्सेस खटते हैं, तो मीट पर 15 से लेकर 25 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ताकि आप 90+ मार्क्स कर पाएँ। तो ठीक है, ये केवल 51 रुपये में आपको ये चीज़ें मिल रही है कि PDF मिल जाएगा, बड़ा सा PDF है, जो इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आपको मीट पर मैं जोड़कर और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। एग्जाम से संबंधित और चीज़ें सारे हैं वहाँ आपके पास। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कार्तिकीय तल, उसी को कार्तिकीय तल कहते हैं। ये जो XY का जो रहता है ना, इस तल को कार्तिकीय तल कहते हैं। 2 डायमेंशंस स्थित किसी बिंदु 3-4 के कोटि का मान, तो अभी मैंने कहा ना कि x को क्या कहते हैं, भुज, और y को क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है, तो x को भुज और y को कोटि कहते हैं। तो इसमें आप ये देख लो कि यहाँ पे जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले x और बाद में y, तो y की जगह कितना है, -4, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कोई बिंदु 4, 0, ये देखो पॉइंट, ये कॉमा है, इश्यू नहीं है, किसी तल में हो तो वो बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। तो देखो 0 कौन है, y है, तो ये बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, बिंदु 4 और 3 किस पाद में है। तो पहले पाद समझे क्या है, अगर ये y और ये y डैश x और ये x डैश, तो ये y और x एक्सिस है, तो x एक्सिस के ऊपर राइट साइड होता है प्रथम पाद, और प्रथम पाद में x और y दोनों प्लस प्लस में रहते हैं। ठीक है, और ये x से ऊपर लेकिन y से लेफ्ट में क्या होता है, द्वितीय पाद, और इसमें x वाला होता है माइनस में और y वाला होता है, मतलब पहला माइनस और दूसरा प्लस, ये तृतीय पाद है, और इसमें दोनों माइनस माइनस होता है, और ये x से नीचे y से राइट में चतुर्थ होता है, चतुर्थ पाद, और इसमें x वाला जो टर्म्स होता है, मतलब पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव में है, तो देखो दोनों पॉजिटिव कहाँ है, प्रथम में है, तो ये कहाँ पे मिलेगा, प्रथम पाद पे मिलेगा। तो ठीक है, आज इसमें इतना ही, ये दिखाने के लिए आपको किया गया 10 का हमने दिखाया कि ये चीज़ें आपको मिलेगी, और बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिले तो वहीं आपको काम करना पड़ेगा। जाइए ऐप पर और ये साइट पे जाकर ये ऐप अपने मोबाइल्स में डाउनलोड कर लीजिए, और मात्र 51 रुपये देकर ये PDFs अपने नाम कर लीजिए। उसके साथ में ये 25 से लेके 15 तक, यानी कि 20-25 दिनों का डाउट क्लियरेंस ऑन मीट हमसे ज्वाइन होइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।